क्राइम, नजर सब पर। मैं मौजूद हूँ बिंद के सीधी में, जहाँ बिंद के सीधी में पड़ैनिया में एक ऐसे महामानव का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है जिनका नाम स्वर्गीय श्री ब्रजेंद्र नाथ सिंह मिस्टर है। ऐसा माना जाता है कि स्वर्गीय श्री ब्रजेंद्र नाथ सिंह मिस्टर जी ने अपने जीवन में उन तमाम सभी सर्वहारा वर्ग के लोगों की जिनकी कोई मदद नहीं करता था, जो उनके दरबार में जाता था, उनकी हर संभव मदद किया जाता। आज उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है और ये पुण्यतिथि कार्यक्रम पड़ैनिया सीधी में मनाया जा रहा है। जानना चाहेंगे, आपको रूबरू कराना चाहेंगे कि आखिर उनके विचार क्या थे और उनकी जीवन के विषय में क्या क्या उनकी उपलब्धियां थी। स्वर्गीय श्री ब्रजेंद्र नाथ सिंह जी मिस्टर दादा भाई जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। उन्होंने सबका साथ और सबके साथ में सभी के विकास के लिए लगातार अपने जीवन में प्रयास किए थे। जो भी उनके दरबार में जाता था खाली नहीं आता था। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले आज दादा भाई की पुण्यतिथि के अवसर पर मैं सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जहाँ तक हम उन्हें दाऊ साहब के नाम से बुलाते थे, रिश्ते में हमारे दाऊ लगते थे। जैसा कि आपने कहा कि किसी भी जाति, किसी भी वर्ग और किसी भी जरूरतमंद लोगों को यदि कभी कोई आवश्यकता पड़ती थी तो नाम याद आता था दाऊ मिस्टर ब्रजेंद्र सिंह। और उन्होंने अपने छात्र जीवन से राजनीति शुरू की और जब तक उनकी अंतिम सांस थी तब तक जिले की, प्रदेश की और समाज की सेवा की और नाम रोशन किया। हम सब उनके आज भी कहीं जाते हैं, क्षेत्र में कहीं भी जाते हैं तो उनके किए गए कार्यों को लोग बताते हैं। जब नेताओं का नाम आता है जो आज इस धरती पर नहीं है तो दाऊ स्वर्गीय ब्रजेंद्र सिंह जी का भी नाम आता है। उनके नामों को लोग याद करते हैं, उनके कामों को लोग याद करते हैं। क्योंकि मुझे गर्व होता है कि ऐसी शख्सियत जब स्वर्गीय ब्रजेंद्र नाथ सिंह जी के कार्यकाल में किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय के लोग यदि उनके दरबार में पहुंचते थे और अपनी समस्या सुनाते थे तो उनकी समस्याओं का हर संभव निदान किया जाता था। और जब सीधी और सिंगरौली एक हुआ करता था तो सिंगरौली जैसे क्षेत्र में लोगों की जो शिक्षा विभाग के मास्टर थे या और कोई थे, वो अगर वहां से दूर दराज से ट्रांसफर के लिए या अपनी समस्याओं को लेकर के आदरणीय स्वर्गीय श्री ब्रजेंद्र नाथ सिंह जी के पास अपनी समस्या लेकर आते थे तो ऐसा माना जाता है कि उनकी समस्या का निदान चुटकियों में हो जाता था। श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और हर व्यक्ति के जाने के बाद हमेशा कहा जाता है कि बहुत अच्छे थे, परंतु मिस्टर ब्रजेंद्र नाथ सिंह जी सर्वहारा वर्ग के नेता थे। पीड़ित और शोषितों के लिए हमेशा लड़ाई लड़े। अंतिम समय तक उनके अंदर ये पीड़ा रह गई कि गरीब की सेवा करने का अवसर असामयिक मृत्यु के कारण नहीं हो पाई, परंतु लगातार वो प्रयास करते रहे गरीबों की सेवा करने के लिए। इसीलिए उन्हें सर्वहारा वर्ग का नेता कहा जाता है। आज मैं उन्हें पुनः विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवारजनों को सुखमय जीवन भविष्य मिले ऐसी कामना करता हूँ। अभी हमारे साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री ज्ञान सिंह जी, जनपद पंचायत सीधी के अध्यक्ष आदरणीय श्री धर्मेंद्र सिंह परिहार। आदरणीय दादा भाई के जीवन के विषय में उन्होंने बहुत करीबी से देखा है और उनके काफी अनन्य सहयोगियों में से हैं आदरणीय ज्ञानेंद्र दुबे जी। दादा भाई ब्रजेंद्र नाथ सिंह के साथ मैं तो जब से जानने लायक हुआ तो लगता है तब से उनके मृत्यु तक उनके साथ ही रहा। और उनके जाने के बाद मैंने अभी दूसरी ऐसी शख्सियत नहीं देखी जो उनमें था वो किसी और में मिल रहा। बाकी बहुत सारे लोग हैं, सब लोग सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनमें जो सेवा की भावना थी, खास तौर से गरीब, कमजोर, किसान और जो उनके साथ रहते थे साथी हों चाहे किसी जात धर्म के हों, कोई भेदभाव नहीं था।
कार्यकर्ताओं में कोई बड़ा छोटा का भेदभाव नहीं था, सबको वो बराबर की दृष्टि से देखते थे और सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते थे और उनसे काम लेते भी थे। आज जो भी हम लोगों को भी जो मुझे खास तौर से जो मिल रहा है, मेरे तो बड़े भाई की तरह थे, मेरे साथ भी उनकी पूरी प्रेरणा है और जो भी मिला है उन्हीं से सीखने को मिला है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आदमी जाने के बाद अगर लोगों के बीच में रहे उसी का जीवन सार्थक है और आज भी ऐसा नहीं लग रहा है कि वो हमारे लोगों के बीच में नहीं है। इसलिए मैं तो ये मानता हूँ कि राजनीति में ही नहीं, सामाजिक क्षेत्र में भी उनका जो योगदान रहा है वो अतुलनीय रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ उनके दोनों पुत्रों से, आकाश चौहान और विकास चौहान से, कि उनकी प्रेरणा लें और उन्हीं के दिखाए गए मार्ग पर चलें और लोगों की सेवा करते रहें। यही हमारी उनके प्रति आज की विनम्र श्रद्धांजलि। धन्यवाद। ऐसा माना जाता है कि समाज के जो अंतिम छोर पर व्यक्ति बैठा हुआ था और अगर उसने भी अपनी पीड़ा लेकर के, अपनी समस्या लेकर के स्वर्गीय दादा भाई श्री बृजेंद्र नाथ सिंह मिस्टर जी के दरबार में पहुंचा है तो उसका समस्या का समाधान हुआ है। और वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, राजनीतिक हो या सामाजिक हो, उसकी सभी जो भी आवश्यकताएं थी, जो भी समस्याएं थी, वो निदान हुआ है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेंद्र सिंह जी भदौरिया दत्ता जी हैं, उनसे बात करना चाहेंगे कि क्या बहुत ही उत्साही, अच्छे कार्यकर्ता और दबंग व्यक्तित्व के वो बहुत धनी थे। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी कि जो उनके साथ रहता था उनका वो पूरा संरक्षण करते थे, उनको उत्साहित करते थे। प्रेरणादायक उनका व्यक्तित्व था। उन्होंने लोगों को अच्छी प्रेरणा दी, अच्छा काम किया। समाजवादी विचारधारा का मैं उनको इसलिए मानता हूँ कि उन्होंने हमेशा गरीब, शोषित, पीड़ित जो भी अपना कष्ट लेके आया लेकिन नहीं भी आया, उनका उन्होंने सदैव साथ दिया, सहयोग दिया और आगे बढ़ के वो काम करने के उनकी बहुत बड़ी रुचि थी। हम लोग इसीलिए आज उनको आज को याद करते हैं। मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि। सामाजिकता के बारे में अगर देखा जाए, शिक्षा लिया जाए तो स्वर्गीय श्री बृजेंद्र नाथ सिंह जी मिस्टर जैसे महान पुरुष से लिया जाए, क्योंकि आज मध्य प्रदेश के सीधी जिले में जो शख्सियत की पुण्यतिथि 10वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है पड़ैनिया में, वो एक अतुलनीय है और अविस्मरणीय है। ऐसा यहाँ के उनके चाहने वाले लोगों का कहना है कि स्वर्गीय श्री सिंह ने अपने जीवन में उन तमाम सभी लोगों की जो भी उनके पास अपनी समस्या लेकर के गया है उसकी समस्या का निदान किए हैं। और ऐसा माना जाता है कि स्वर्गीय श्री सिंह के इस दुनिया से चले जाने के बाद भी आज वो लोगों के दिलों में सदैव जिंदा हैं और सदैव जीवित रहेंगे। उनसे प्रेरणा ली जा रही है। हर संभव निदान किया जाता था। वो नाम है स्वर्गीय श्री मिस्टर बृजेंद्र नाथ सिंह मिस्टर, जिनकी आज 10वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है पड़ैनिया में, जहां उनके हम लोगों से, उनके चाहने वाले लोगों से, उनके साथी संगियों से बात किया। अगर शिक्षा लेनी है तो आदरणीय स्वर्गीय श्री बृजेंद्र नाथ सिंह मिस्टर के उनके द्वारा जो किए गए सामाजिक कार्य उनसे प्रेरणा ली जा सकती है कि आज आदरणीय श्री सिंह जी की 10वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। और जो उनके बताए हुए रास्ते थे, जो उनका दरबार लगता था, जहां उनके दरबार में जनता कोई भी समाज की हो, कोई भी जात की हो, कोई भी धर्म की हो, यदि वो अपनी समस्या लेकर के जाती थी तो उसका हर संभव निदान किया जाता था। उसी कार्य को लगातार उनके दोनों पुत्र श्री आकाश चौहान रिंकू जी और श्री विकास चौहान पिंकू जी उसको लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। हम जुड़ना चाहेंगे जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष श्री आकाश सिंह चौहान जी रिंकू से। साधुवाद। और सबसे पहले हम यहाँ सब जितने लोग उपस्थित यहाँ बड़े लोगन के आशीर्वाद, छोटन का प्यार और हमारे साथी जी हम उनका आभार। जिन माता पिता की सेवा कियो उन तीर्थ वर्थ कियो न कियो, यदि यह चौपाई का सोचा जाए बहुत बड़ी चौपाई अर्थ देती है कि माता पिता की सेवा पहले चारों धाम करे चाहे न करे। तो हमारा तो नाम पिताजी के कारण कलव रहा, जो है सदैव जीवन भर रहा। पिताजी के साथ हमका बैठे के अच्छा समय मिला है और हम बैठन हैं। जो कुछ कहानी किदवंती कहावत कही थी सब उन्हीं के देना कि उन्हीं के द्वारा सीखे का मिला है। और हम आज उनके 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सब सीधे निवेदन करी थे, प्रार्थना करी थे कि माता पिता के अपने सेवा अधिक से अधिक करा। जितने सेवा कीजिए उतने पुण्य प्रताप मिले। ऐसी अपनी बात
डेली क्राइम, नजर सब पर।